लाइक कौन से कोर्सेज हैं जिनकी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। लाइक बिजनेस है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अगेन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप मुझे अगर इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो तो पूरे सारे क्वेश्चन लिख के सेंड करो। ए सलाम या हाय हेलो का मैं रिप्लाई नहीं देता। तो विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आयरलैंड में, स्पेशली डबलिन में, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, लाइक कौन से कोर्सेज हैं जिनकी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। लाइक बिजनेस है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। कौन से कोर्सेज क्रिटिकल स्किल में आते हैं और क्रिटिकल स्किल क्या है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन, सो वॉच टिल दी एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आयरलैंड में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। आयरलैंड में जब आप स्टडी करते हो उसके बाद आपको PSW मिलता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो उसमें आपको जॉब ढूंढनी होती है। अगर आप आईटी में पढ़े हो, बिजनेस में पढ़े हो, मेडिकल में पढ़े हो या इंजीनियरिंग में पढ़े हो तो आपको अपनी फील्ड में ही जॉब ढूंढनी है। तो सबसे पहले बैचलर वालों की बात करते हैं। बैचलर होता है 3 साल का और कभी कभी 4 साल का भी होता है। तो किसी किसी सब्जेक्ट में 4 साल का होता है। लाइक कोई कोई कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस की बात करते हैं। बिज़नेस का जो इतना स्कोप नहीं है इन आयरलैंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो इतना स्कोप नहीं है। आपके डिपेंड करता है आपके पास स्किल कितने हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितने हैं। जॉब लाइक अगर आप बिज़नेस पढ़ रहे हो, बैचलर कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो उसके बाद आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। इतना स्कोप नहीं है बिज़नेस का कि जितना आप मतलब एज़ कम्पेयर टू आईटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग और ये सब का और LLB का। बिज़नेस का इतना स्कोप नहीं है, स्ट्रेट सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि हर बंदा आता है वो डायरेक्ट बिज़नेस लेते हैं। और अगर आप आयरलैंड में बाहर किसी कंट्री से आके बिज़नेस करते हो तो आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरिश मार्केट का नहीं पता होगा, आयरिश कस्टमर सर्विस का नहीं पता होगा, आयरिश लोगों की लाइक जो इधर ब्रांड्स हैं और ये सब कुछ है, उस चीज़ों का आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि इधर बिज़नेस कैसे रन होता है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा भी तो आपको वो एक्सपीरियंस आपकी कंट्री की लाइक जो बिज़नेस मार्केट है उस रिलेटेड होगा, आपको आयरिश मार्केट के रिलेटेड नहीं होगा। तो वो एक्सपीरियंस इतना काम नहीं आएगा आपको बिज़नेस पढ़ने के बाद। हाँ, अगर आप बिज़नेस में भी आप काफ़ी टाइप्स होती हैं। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में बिज़नेस में आता है आगे जाके। और अकाउंटेंट आता है, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता है। वो फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिज़नेस में पढ़ना होता है। तो अकाउंटिंग वाली जॉब मिल जाती है, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि मिल जाती है, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद है आईटी। आईटी की फील्ड काफ़ी बड़ी है। लाइक आईटी में आपको जॉब मिल सकती है और आपको इजीली जॉब मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आईटी पूरी दुनिया में सेम है। आप अगर पाकिस्तान में, इंडिया में आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वही इधर भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि इधर की मार्केट चेंज है या फिर इधर आईटी का सिस्टम चेंज है। आईटी हर जगह सेम है। बिज़नेस का अलग बात है, आईटी की अलग बात है। आईटी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं उधर से बिज़नेस के लिए, इधर आगे चेंज कर देते हैं। और आईटी में आगे लाइक काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो इधर पहले एक मैंने वीडियो में बताया भी था कि जो आयरलैंड है वो आईटी का हब है यूरोप में। क्योंकि फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है यूरोप का इधर है, माइक्रोसॉफ्ट का इधर है, ट्विटर का इधर है। लाइक काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका हेडक्वार्टर आयरलैंड में आईटी का। तो इस वजह से आईटी की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए मतलब आईटी की जो फील्ड है उसका स्कोप एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप कुछ अर्से तक आप 1-2 इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप लाइक निकलती हैं लाइक समर इंटर्नशिप होती है और 1-2 और भी होती हैं। आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप करो 1-2, या ड्यूरिंग स्टडी करो, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस में लगाओ। या फिर आपने फ्रीलांसिंग की है, आप उसको भी अटैच कर सकते हो। तो आईटी अगर आप आ रहे हो ये सोच के आ रहे हो कि मैं इधर से बिज़नेस में जाता हूँ, उधर जाके आईटी चेंज कर दूँगा, तो इससे बेहतर है आप उधर से थोड़े ज़्यादा पैसे लगाओ, आप इधर आईटी में आओ। बिज़नेस सबसे सस्ते में है इधर, आईटी उससे एक्सपेंसिव है। और इसके बाद आते हैं मेडिकल। मेडिकल की फील्ड तो लाइक आजकल दुनिया में हर जगह ही है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम हर जगह का स्लो है। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल स्लो है, आयरलैंड का बिल्कुल स्लो है। ये एक एक अपॉइंटमेंट
महीने महीने बाद देते हैं। तो मेडिकल की फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें यह है कि हेल्थ केयर आपको जॉब ईज़िली मिल जाती है हेल्थ केयर में, मेडिकल में, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स। लेकिन उसका कोर्स जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, और वो कोर्स है भी थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि मैंने अपने दोस्त से सुना था। और वो कोर्स करने के बाद, वो आई थिंक 4 साल के होते हैं। वो कोर्स करने के बाद अगर मास्टर्स का है तो मास्टर 1 साल के ही होते हैं। वो कोर्स करने के बाद आपको जॉब लाइक हेल्थ केयर में मिल जाती है। लोग तो इधर हेल्थ केयर में वैसे मतलब मेडिकल पढ़ी भी नहीं होती, हेल्थ केयर में लग जाते हैं। तो जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको तो ऑब्वियसली लगना ही है। तो हेल्थ केयर में, मेडिकल में भी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आईटी और हेल्थ केयर बराबर बराबर ही जा रहे हैं। और हेल्थ केयर में और आईटी में ये क्रिटिकल में आता है। क्रिटिकल ये होता है कि आप जब स्टडी करोगे उसके बाद एक जर्नल होता है, एक जर्नल स्किल वीज़ा होते हैं और एक क्रिटिकल स्किल वीज़ा होते हैं। क्रिटिकल पे स्टैम्प 4 आपको बहुत जल्दी मिलती है जो पीआर होती है, और जो जर्नल होती है उस पर लगे रहो मतलब वो काफ़ी टाइम लेते हैं। तो बिज़नेस में ऐसा कोई नहीं है जो क्रिटिकल में आते हैं। एक दो हैं लाइक अकाउंटिंग किसी हद तक आते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर, ज़्यादा नहीं आता। बिज़नेस में कोई नहीं है, लेकिन आईटी में और मेडिकल में ये क्रिटिकल स्किल में आते हैं। इनके भी आगे काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, तो कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो नहीं आती लेकिन मोस्टली आती हैं। और मोस्टली पे जॉब लगी तो आपको कंपनी लेटर भी देती है, तो कंपनी आपको लेटर भी दे देती है। इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की तो बात ही सिंपल सी बात है, सीधा डायरेक्ट क्रिटिकल, दूसरी कोई बात नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप इंजीनियर बन गए हो, तो आपको जॉब भी इजी लग जाएगी, क्योंकि इंजीनियर की शॉर्टेज है। वो क्रिटिकल में आते हैं तो इसलिए कोई पढ़ते ही नहीं है। मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं वो डायरेक्ट स्टेम 4 की तरफ ही जाते हैं। लाइक क्रिटिकल, उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद सीधा डायरेक्ट क्रिटिकल वीज़ा मिलता है। पहले तो एक 1.5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद जाके मतलब 1-1.5 साल जॉब करते हैं, उसके बाद जाके उनको क्रिटिकल स्किल वीज़ा मिलता है। और क्रिटिकल में यह है कि आपको स्टैम्प 4 बहुत जल्दी मिलती है। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, आप अपने लाइक आई थिंक माँ बाप को या बीवी बच्चों को लाइक स्पॉन्सर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्टैम्प 4 है और आप क्रिटिकल हो। ये नहीं चाहते कि जो एक टैलेंटेड बंदा है जो हमारी कंट्री को फ़ायदा दे सकते हैं वो वापस जाए, तो ये ऐसे बंदे को अपने पास रख देते हैं। स्टैम्प 4 दे के पीआर मिल जाती है, और वो भी अच्छी सैलरी के साथ। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जो इंजीनियर्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर और सब कुछ इंजीनियर्स की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आपने एफएससी में इंजीनियरिंग की है, तो मैंने भी यही गलती की थी, मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं इधर किसी और कोर्स में आ गया। तो आप अगर इंजीनियरिंग की है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये है कि बहुत फ़ायदा होगा बाद में। आप उसी चीज़ में हो जो आपने पढ़ा हुआ है। और इसके बाद आता है एलएलबी। एलएलबी का ऐसा है कि आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो। आप किसी मतलब जब आप एलएलबी करोगे उसके बाद आप अपनी किसी भी लॉयर के साथ मिलके मतलब थोड़ी ट्रेनिंग लो उसके साथ, उसके बाद आप किसी कंपनी के साथ आ जाओ, वो एलएलबी वालों की भी जॉब मिल जाती है। वो भी काफ़ी मतलब उसका भी ह्यूज स्कोप है। सिर्फ स्कोप नहीं है तो बिज़नेस का नहीं है, डायरेक्ट सीधी सी बात है, नहीं है बिज़नेस का नहीं है। और सारी फील्ड के मतलब थोड़ा थोड़ा करके आईटी में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लाइक इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका भी मतलब आपके स्किल हैं तो आपको आईटी में जॉब होगी। स्किल लाइक इंजीनियरिंग है, उसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल है, उसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। और एलएलबी है, एलएलबी में इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो एलएलबी भी ठीक है। अगर आप उधर से आपने लॉ पढ़ा है तो आप एलएलबी करने आओ, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। मेडिकल पढ़ा है तो मेडिकल में बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप आ जाओ। सबसे अच्छा ऑप्शन मेडिकल ही है और इंजीनियर ही है। और जहाँ तक रही बात मतलब जॉब्स की, तो जॉब्स आपको किसी लाइक कोर्स पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, लेकिन आपके स्किल पे भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल पढ़ लिया, और आप मेडिकल पढ़ने के बाद आपको कुछ आता ही नहीं है, आपने सारी असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन सब कुछ आपने चैट जीटीपी या फिर पैसे दे के बनवाई, आपको कुछ नहीं आता, तो आपको जब इंटरव्यू होगा आप वो क्रैक ही नहीं कर सकोगे। तो जो जॉब मिलती है वो स्किल पे मिलती है, और आपको लाइक एक्सपीरियंस कितने हैं, आप कितनी अपनी फील्ड में कितना आपका ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ पे मिलती है आपको जॉब। और जॉब मिल गई तो आपके पास स्किल है, आपके पास मतलब कंपनी को कुछ देने के लिए तो कंपनी आपको भी देगी लेटर, जो स्पॉन्सर होते हैं जो पीआर की तरफ लेके जाते हैं आपको। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनके अलावा जो और हैं लाइक शेफ़ का, लाइक और काफ़ी ज़्यादा हैं जो मुझसे पूछते होते हैं लोग,
अब मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन ये जो मेन कोर्सेज हैं यही 4 है। तो इनमें अच्छा है कि स्कोप एक 1 बाय 1 बिजनेस का नहीं है, आईटी का है, मेडिकल को उसके बाद इंजीनियर जो है उसके बाद सबसे ज़्यादा, और जो एलएलबी है उसमें भी आपके पास मतलब पढ़ने के बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है और टेस्ट देने होते हैं और सॉलिसिटर बन जाओ, उसके बाद अपना काम भी कर सकते हो। दैट्स इट। और एक और चीज़, जो कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं इंग्लिश कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इंग्लिश कोर्स का ऑप्शन नहीं है। आप अगर आयरलैंड में आना चाहते हो आप इंग्लिश कोर्स पे नहीं आ सकते। वो जस्ट लाइक टर्किश और जो ब्राज़ीलियन और लाइक यूरोपियन नेशन हैं उनके लिए वो इंग्लिश कोर्सेज करने के लिए आइलैंड आ सकते हैं, हम लोग नहीं आ सकते। और डिप्लोमा में भी कोई वीज़ा रेशो नहीं है, जस्ट बैचलर पे और मास्टर्स पे वीज़ा रेशो है। और इन पे आगे जॉब भी डिपेंड करता है, आपको मिलनी है कि नहीं मिलनी है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं, आपने अगर मुझसे इधर पूछने मैं इधर भी रिप्लाई कर दूंगा, बट अगर आपने इंस्टा पे पूछना है तो काइंडली सारे क्वेश्चन एक साथ लिख के, ये नहीं है हाय हेलो नहीं लिखना, सारे एक साथ लिखो, 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 लिखो नंबर दे के। उसके बाद मैं आपको आंसर ना करूँ तो फिर आप मुझे गालियाँ दो, आई डोंट फकिंग केयर। जस्ट ये है कि आप मुझे सारे एक साथ लिख के भेजो, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। लेकिन हेलो हाय का रिप्लाई नहीं होता मुझसे, टाइम नहीं होता मेरे पास, आई एम रियली सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।